वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 35, क्लास नंबर 35, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अमेरिका कॉन्टिनेंट। एकदम आज फाइनल कर देंगे पूरा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अमेरिका हम आपको काफी कुछ बता दिए कल का। अब आज आप देखिएगा, अपना अपना मैप निकाल लीजिएगा। ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से देखेंगे तो ये जो देश है इसको मैक्सिको देश कहते हैं। मैक्सिको पूरे विश्व में चांदी का बेहतरीन उत्पादन करता है। कौन सा देश? मैक्सिको देश। जेब पर क्या लगाए आप लोग, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। जैकी स्पोर्ट। अरे वाह, अब जैसे लग रहा है जैकी कंपनी की आपका एजेंट। आवाज नहीं। देखिए अब इधर मैक्सिको में दो तीन बातें आप याद रखिएगा। ये जो यहाँ एक खाड़ी है ना, इसको कैलिफोर्निया की खाड़ी कहते हैं। इसको कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। इधर वाला जो खाड़ी है, ये वाला जो समुंदर का हिस्सा है, जो थोड़ा लटका है ना इसका, वो जानते हैं क्या? अमेरिका का फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा मैंने कल बताया था, वो पर्यटन या टूरिज्म के लिए फेमस है। यहाँ पे लोग शूटिंग के लिए जाते हैं फिल्मों की, और अमेरिका अपना नासा का सारा सैटेलाइट यहीं से अंतरिक्ष में छोड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ से कोई सैटेलाइट अगर गिर भी जाए तो आगे क्या है? समुद्र, उसमें किसी तरह का कोई नुकसान न हो। अब डियर यहाँ पर दो खाड़ी आप याद रखिएगा, इधर आपका मैक्सिको की खाड़ी, इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये जो बीच में घुस के पतला सा समुंदर बना है वह क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। किसकी खाड़ी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वह, देखिए कैलिफोर्निया नाम का एक राज्य, कैलिफोर्निया नाम का क्या है? एक राज्य। वह राज्य किसका है? अमेरिका का। जबकि कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वह मैक्सिको देश में। तो रीजन है कि यहाँ पर कैलिफोर्निया बहुत डेवलप है, उसकी इकोनॉमी 6 ट्रिलियन है, इसलिए उसी फेमस होने के नाते उसके नीचे की जो खाड़ी है, भले वो मैक्सिको में, लेकिन उसको नाम देते हैं किसका? कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये जो मैक्सिको देश है मित्रों, इसकी जो कैपिटल है वह मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की कैपिटल आपका मैक्सिको सिटी। कैपिटल को, राजधानी को बड़ा सा गोला बना के लिखता है, थोड़ा सा बड़ा कर देगा और खूब गोला सा लाल सा बना करके लिखता है। वो नीचे लिखा होगा यहाँ पर, एकदम यहाँ नीचे जहाँ से घूमा है वहीं पर लिखा होगा मैक्सिको सिटी। आप बोलेंगे नहीं ना? एक बात और जरा देखिएगा ध्यान से, ये मैक्सिको की खाड़ी आपका अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इधर जो सागर है, अरे सागर कह रहे हैं, समुंदर या महासागर, ये अटलांटिक महासागर में आ जाएगा। ये वाला जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है वो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में आता है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर में, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर। दूसरी बात आगे हम आपको बताएंगे, यहाँ जो मैक्सिको का ये वाला हिस्सा है जिसको हम काला सा इस समय रंग रहे हैं, ये आपका 3 ओर से समुद्र से घिरा है। 3 ओर से स्थल का वह भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको आप प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का ये क्या हिस्सा है? ये प्रायद्वीप ही भारत है। 1 और 2 और 3 और 3 ओर से समुद्र से घिरा है। स्थल का कोई छोटा सा भाग है और 3 ओर से जल द्वारा घिरा है तो उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। स्थल
फसल का बड़ा सा भाग जो 3 ओर से जल द्वारा घिरा हो तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और यह कौन सा प्रायद्वीप है? इसको आप नाम दीजिएगा युकाटन का प्रायद्वीप, युकाटन का प्रायद्वीप, युकाटन का प्रायद्वीप। तो मित्रों आपको याद रखना है कि अगर कभी पूछता है युकाटन का प्रायद्वीप किस देश में है तो बता दीजिए मैक्सिको देश में। किसमें है? मैक्सिको में। आप स्पष्ट किसी तरह से कोई कंफ्यूजन में मत आइएगा। और एक चीज और मैं कल आपको बताया हूं इतना साफ साफ कि यहाँ जो पर्वत है इसको आप कहते हैं रॉकी पर्वत। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इधर जो पर्वत है वह आपलेशियन पर्वत है। इधर क्या है? आपलेशियन पर्वत। आपलेशियन और रॉकी पर्वत के बीच का जो मैदान है इसको आप प्रेयरी का मैदान कहते हैं। तो कभी भी पूछता है कि प्रेयरी का मैदान किस कंट्री में है तो अमेरिका में बता दीजिए। प्रेयरी का मैदान किस फसल का उत्पादन अच्छा करता है तो गेहूं का। रीजन होता है कि ये जो मैक्सिको देश से कर्क रेखा गुजरती, कर्क रेखा किस कंट्री से गुजरती है? मैक्सिको से। तो कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा वह टेम्परेट जोन में आता है जिसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो वहां पर शीत भी, ठंडी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। तो जाड़े के सीजन में यहाँ पर खूब ठंडी पड़ती, इसलिए ठंडी पड़ती। और मित्रों आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका में क्रिसमस दिवस ठंडी के मौसम में मनाया जाता है। जबकि एक प्रश्न पूछ चुका है यूपी टेट में कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर क्रिसमस दिवस गर्मी के सीजन मनाया जाता है तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। रीजन क्या है? ऑस्ट्रेलिया क्यों आपका ऐसा होता है? तो चूंकि रीजन है कि ये मकर रेखा के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया। तो अब जाड़ा के दिन में यहाँ पर सूर्य इसी के ऊपर होता है, मकर रेखा के ऊपर ही आपका इस समय सूर्य सीधा रोशनी अगर चमक रहा है तो मकर रेखा के ऊपर सीधा चमक रहा है। इसके ये मकर रेखा के ऊपर सीधा चमक रहा है और ऊपर जो है रोशनी तिरछी जा रही है। तो ये मित्रों सारे इलाके में क्या पड़ रहे हैं? ठंडी पड़ रही है। आप इस बात को जानिएगा। हालांकि मकर रेखा के ऊपर है तो कर्क रेखा तक गर्मी पड़ता है, ठीक ठाक गर्मी पड़ जाता है। लेकिन कर्क रेखा के ऊपर आप बढ़ेंगे, पहले तो मकर रेखा के ऊपर होगा तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा है। भाई कर्क रेखा भारत में गुजरती है 8 राज्यों से। तो यहाँ पर अगर सूर्य चमक रहा है तो इन इलाकों में आपका इस कर्क रेखा के ऊपर वाले इलाकों में यहाँ थोड़ा मोड़ा गर्मी ठीक ठाक पड़ जाती है इन इलाकों में, लेकिन इसके ऊपर वाला जो इलाका है ना वो टोटली आपका ठंडा पड़ता है। इसलिए यहाँ पर प्रेयरी का मैदान अमेरिका में आपका गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग सिटी जो कनाडा में है, विनिपेग झील के किनारे, याद रहेगा। और अमेरिका की सबसे एक बड़ी नदी जो मिसिसिपी मिसौरी भी याद रखिएगा, मिसिसिपी मिसौरी जो एक पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। यानी उसका डेल्टा कैसा है? पक्षी के पांव की तरह। मैं दिखा दूं आपको, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अभी जो में ऐसे घुमा दीजिए, इस तरह ऐसे कर दीजिए तो पक्षी के पांव की तरह लगता है। ऐसे पक्षी का पांव है। बत्तख का पांव देखे हैं आप लोग, बीच में जाली बना होता है ना, वो किस लिए होता है? ताकि वो पानी को आसानी से पीछे आपका दबा सके और वह आगे की ओर तैर सके। तो जो जानवर जिसके लिए अनुकूल होता है, प्रकृति किसी के साथ इंसाफ वो आपका कोई गुनाह नहीं करती। वो प्रकृति सबको आपको जैसी शरीर चाहिए वैसा बनाया, मछली को जैसा चाहिए वैसा बनाया, और बत्तख है उसका पांव कैसा बनाया तो उसको जिस तरह की जरूरत थी वैसा बनाया आपका। आगे डेर हम बात करेंगे युकाटन का प्रायद्वीप कहाँ पर है तो बताइएगा मैक्सिको। मैक्सिको चांदी का अच्छा उत्पादन करता है, ये भी जान लीजिएगा। और उसके दो बगल में 2 खाड़ी भी याद कर लीजिएगा। और डेर आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर में आता है, और
मैक्सिको की खाड़ी है, ये देश के नाम से ही पड़ गया है क्योंकि मैक्सिको के सामने है इसलिए मैक्सिको की खाड़ी हो गई। इससे बंगाल के सामने है तो ये बंगाल की खाड़ी है। तो जो कंट्री आपका जिस कंट्री के सामने होता है उसका खाड़ी, जैसे कच्छ के नीचे आपका यहाँ पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी, तो जिस स्थान के नीचे होता है उसके हिसाब से उसका नामनेशन दे देते हैं। अब डियर यहाँ पर नीचे आइएगा तो एक देश मिलेगा ग्वाटेमाला, मिला कि नहीं मिला? ग्वाटेमाला देखिए अपने मैप में ग्वाटेमाला मिला। ग्वाटेमाला एक छोटा सा देश है। क्या देश है? छोटा देश है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है ग्वाटेमाला। ये ग्वाटेमाला के जंगलों में आज से लगभग 1800 साल पहले, आज से लगभग 1800 साल पहले यहाँ एक सभ्यता निवास करती थी जिसको माया सभ्यता कहते हैं। माया सभ्यता आपको पूछेगा कि इतिहास में पूछ लेता माया सभ्यता के लोग कहाँ पर रहते थे, किस महाद्वीप में रहते थे, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कंट्री पूछ लिया तो ग्वाटेमाला बता दीजिएगा। ग्वाटेमाला के जंगलों में रहते थे। और ये जैसे आपका है, आपने पढ़ा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दुनिया की पहली आपका सिविलाइज्ड सभ्य लोग रहते थे। जो आज मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम, आज उसका नाम आपका इराक है। इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरी दुनिया में आपका सबसे पहले वही थी। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली आपका सिंधु सभ्यता। तो ये जो सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन ये भारत और पाकिस्तान वाले हिस्से में इतिहास में आप पढ़े होंगे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन ये पूरी तरह से क्या थी? सारी थी। क्या थी? सारी थी। ग्वाटेमाला के लोग आपका गणित और ज्योतिष में इतना तेज थे कि इन लोगों ने 1800 साल पहले का मतलब 2012 तक का कैलेंडर इन्होंने बना लिया आपका। यानी 1800 साल पहले से ये लोग गणित में इतना तेज थे कि 2012 तक कैलेंडर बना लिया। और 2012 तक कैलेंडर बनाने के बाद ये डॉट डॉट लगा दिए। मान लीजिए आप ही कैलेंडर अगर 100 साल का बना दिए तो कभी न कभी वो डेट तो खत्म होगी, 100 साल पूरा ही होगा। आप 80 साल का कैलेंडर बना लिए तो कभी न कभी वो 80 साल पूरा होगा। तो माया सभ्यता के लोग ज्योतिष में बहुत आगे थे। तो जो भी ज्योतिष करते थे वो घटनाएं होती थी। तो माया सभ्यता के लोग जो कैलेंडर बनाए थे 2012 के बाद डॉट डॉट लगा दिए कि भैया 2012 तक तो हम लोगों ने बना दिया, अब आगे आपका दुनिया के और लोग बनाएंगे। तो दुनिया वाले समझे कि माया सभ्यता के लोग ज्योतिष में बहुत तेज हैं। तो बस एक शोर हो गया, एक र्यूमर फैल गया कि 2012 में धरती का प्रलय हो जाएगा। तब उस समय आपका दुर्गा पूजा पर गाना सुने होंगे, 2012 में आई भूकंप ए बचे तू ये माई। आपका एक दशहरा पर आप लोग खूब सुने होंगे, जहां देखिए वही बज रहा है, 2012 में आई भूकंप बचे तू ये माई आपका। तो ये गाना आपका खूब चला दशहरा के दिनों में। तो लेकिन मित्रों वास्तव में वो क्या था? र्यूमर था, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों ने 2012 तक का कैलेंडर बनाया था, आगे कहा भैया आगे आप बना लीजिए। तो यही था। माया सभ्यता के लोग कहाँ रहने वाले थे? ग्वाटेमाला के जंगलों में रहते थे। एक गणित और ज्योतिष में बहुत तेज। तो आपने ग्वाटेमाला पढ़ लिया। ग्वाटेमाला के बाद मित्रों आपको एक देश मिलेगा। ग्वाटेमाला के बाद आपको मिलेगा बेलीज, होंडुरास। देखिए छोटा छोटा देश है, एकदम छोटा छोटा देश है आपका बेलीज। ग्वाटेमाला के बगल में बेलीज लिखा है, बेलीज, होंडुरास। होंडुरास भी लिखा नीला वाला, और उसी के नीचे पीला सा है एन सेल्वाडोर। एन सेल्वाडोर आपका समुद्रवा में लिखा है डियर। एन सेल्वाडोर वो डियर एन सेल्वाडोर आपका एकदम पीला पीला है। वो अब इतना छोटा देश है कि एन सेल्वाडोर उसमें लिख पाएगा? तो समुद्रवा में लिखेगा। तो ऐसा नहीं कि देशवा समुद्र में, वहां लकीर लगा कर उसे समुद्र लिख दिया है। इतना माछी भर का है, देख ही रहे होंगे आप। बढ़िया। तो ये तीन देश आपका ये सब ग्वाटेमाला से ही अलग हुआ। बेलीज,
सेल्वाडोर और आपका होंडुरास और एल सेल्वाडोर, ये तीनों और ग्वाटेमाला, ये चारों देश पहले एक थे, बाद में आपका अलग हो गए। यहाँ पर आबादी कम है आपका। अब जरा देखिए आगे आप दो देश को अभी 2 मिनट के लिए रुकते हैं। एक देश सबसे नीचे देखिएगा, पनामा देश, पनामा सबसे नीचे। मित्रों, पनामा नाम की जो नहर है, पनामा नाम की नहर, पनामा नाम की जो नहर है, ये नहर जो है पनामा नाम की, ये पूरी दुनिया में फेमस है। कभी कभी पूछता है कि पनामा जो नहर है वह किन 2 महासागरों को जोड़ती? आप बताइएगा। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है कौन? पनामा नहर। अब पनामा नहर को फंडिंग किया था किसने? अमेरिका ने। क्योंकि अमेरिका को अगर पनामा नहर नहीं बनी थी तो मान लीजिए वाशिंगटन या न्यूयॉर्क से कोई जहाज लेके कैलिफोर्निया जाना था, पानी का जहाज, तो इतना घूम के जाना पड़ता, इतना। अब बताइए इतना कौन घूमेगा? बताइए, इतना घूम के जाना पड़ता था। तो यहाँ पर छोटा सा जमीन था पनामा का, बस उसी को काट करके जेसीबी से खोद करके ये नहर बना दी आपका। ये नहर बनाने से सारे जहाज आपके यहीं से तुरंत आपके इधर निकल जाते थे, इसलिए बड़ा फायदा हो गया। तो पनामा नहर को बनाया था अमेरिका ने। अमेरिका ने फंडिंग दिया था, पैसा दिया था, क्योंकि इसका ज्यादा काम था, सारे जहाज आपका आने जाने थे। अब पनामा नहर को भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि रीजन ये था कि पनामा देश में अच्छा खासा वहां के देश के लोगों को पैसा मिल जाता है, आर्थिक सपोर्ट मिल जाता है। कोई जहाज जाएगा 2 लाख 3 लाख 4 लाख किराया मिल जाएगा, वो पानी पार कर आई। अरे नाव लेते हैं आप, मान लीजिए दीपांशु, अगर आप नाव लेके बैठे हैं टौसिया पर और कहेंगे भैया आ जाइए, नाव आपको बेड़ा पार करा देते हैं टामसा, तो आप सबसे पैसा न लेके 20-20 रुपया दीजिए, आपका 10 रुपया दीजिए। वैसे ही आपका ये पनामा देश फ्री में पार नहीं कराता है। आप नाव लेके जाना है 2-4 लाख दीजिए, नहीं तो आप 10 लाख खर्च करके 2 महीना में पहुंचिए यहाँ, तो टाइम लगेगा, पैसे के तेल डीजल भी ज्यादा लगेगा। यहाँ 2-2.5 लाख दे दीजिए, पार कर लीजिए तुरंत, आपका समय भी बचेगा। और उस नहर से जब लोग गुजरेंगे तो तमाम लोग जो है आपका वहाँ पर्यटन के लिए भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, आइए हमारा नहर देख लीजिए। और नहर देखने के साथ साथ वहाँ पर आप जाएंगे, नहर को पार करेंगे 100-200 किलोमीटर, काफी चौड़ा ना होगा नहर, ऐसा तो है नहीं कि टौसा नदी आपका 100-200 मीटर का है, 5 मिनट पार कर लेगी। ये जमीन का जो हिस्सा देख रहे हैं छोटा लग रहा है, लेकिन वो कई किलोमीटर होगा, कई किलोमीटर होगा, वो 100 सैकड़ा से ऊपर किलोमीटर में होगा। अब वहां जब पार करेगा तो तमाम ऐसे होटल बने होंगे, उसी में नाव रोक करके लोग जाते होंगे, चिप्स, ब्रेड, पकौड़ा, टिकिया, घाटी, समोसा सब टनाटन बेचिए। तो पनामा के लोग खूब बेचते हैं, अपना कमाई भी होती है। कुछ टूरिस्ट भी घूमने आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कभी आशीष का मन किया कि चलिए आपका पनामा नहर आपका दिखाया जाए, तो पनामा नहर का टूर किए आप लोग घूमने के लिए, टूर पर तो पनामा नहर घूम लिया आप लोगों ने, तो घूम लेंगे तो आपका वहां पर जाएंगे तो आपको पैसा लेके जाना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख 2 लाख लेके जाएंगे, तब आपका पनामा नहर घूम पाएंगे। 100 रुपए में 200 रुपए में पनामा नहर नहीं घूमेंगे आप, पैसा खर्च करना पड़ता। अब इसी को देख कर इसके बगल में है कोस्टारिका, एक छोटा सा देश है, पीला सा कोस्टारिका। उसने क्या किया, वो लगा आपका बकोट ने अपना जमीन, अब सोचा कि हम भी बकोट के नहर बना ले, पनामा जैसा कमाने लगे। अब उसकी कोस्टारिका की जो जमीन थी वो आपका एकदम पथरीली निकल गई, वो पहाड़ी एरिया था, वो पत्थर का पहाड़ था। बदे पत्थर कितना काट के नहर बना पाएंगे, बस कोस्टारिका नहर बनाने में असफल हो गया, कोस्टारिका में नहर नहीं बन पाया। कई बार प्रश्न पूछा हुआ कि कौन सा देश पनामा के जैसा आपका नहर बनाने में क्या रहा, असफल रहा। क्योंकि आप ही क्या कोई दीवार तोड़ रहे हैं, अभी बोरिंग करा रहे हैं आशीष अपने घर समरसेबल का, और नीचे चट्टान पड़ जाएगी तो आपको स्थान चेंज करना पड़ता है ना, तो भैया स्थान बदल, यहाँ तो चट्टान मिल गई, ला काम खत्म। वही हाल यहाँ हुआ कोस्टारिका,
कोस्टारिका जब तोड़ के नहर बना रहा था तो वहां पहाड़ी एरिया मिल गया, जमीन उसकी पथरीली मिल गई, नहीं बना पाया। और ये पनामा देश एक बार और इसलिए फेमस है कि यहाँ पर नवाज शरीफ अपना पैसा रखते थे, क्योंकि आपको पता है कि स्विस बैंक पहले था स्विट्जरलैंड में, तो वहां पर बड़े बड़े नेता लोग अपना काला धन वहां ले जाके रखते थे। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम थे 1999 के दौरान, तो वो अपना पैसा यहाँ पनामा में रखते थे। तो पनामा पेपर लीक मामला, वहां का एक अधिकारी था, वो रिटायर हो रहा था, उसने इस मामले का उजागर कर दिया। तो जब उजागर कर दिया तो उनकी कुर्सी चली गई। और ऐसे नवाज शरीफ आपका पाकिस्तान के एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि रीजन था उन्हीं के कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध जो हुआ था वह नवाज शरीफ के कार्यकाल में हुआ था, और सभी पाकिस्तानी अनैतिक ढंग से भारत में आपका घुस गए थे, जम्मू कश्मीर में भारत में घुस गए थे। तो हम लोगों ने उसको खदेड़ा, खदेड़ने में हमारा भी काफी नुकसान हुआ, काफी लोग शहीद होना पड़ा आपका डियर। लेकिन आपका ये है कि वो जानते ही कुकुर का पूंछ कितना भी सीधा करिए वो सुधरता है नहीं, न सीधा होता है डियर आपका। आगे देखिएगा, एक बगल में देश मिलेगा निकारागुआ, पिंक कलर का है निकारागुआ, अलग कलर हो सकता है आपके मैप में। निकारागुआ उसी के बगल में, ये आपका एक कोस्टारिका के ऊपर है निकारागुआ। उसमें एक नहर थी, उसमें एक जो है बिचवा में झील थी। जैसे छोटा सा देश है ना, जैसे छोटा सा देश है, इसी बिचवा में झील थी। अब बस आपका ये जो नहरिया इधर से खोद के ले गया यहाँ, इधर से खोद के यहाँ, बस निकाल दिया, ये नहर बना लिया। तो डियर निकारागुआ नहर बना लिया। आपकी देखिए निकारागुआ को नहर बनाने के लिए फंडिंग किसने किया? चाइना ने किया। निकारागुआ में जो नहर बनाई गई उसको पैसा चाइना ने दिया। पता है, इतना दूर से जा करके वहां नहर बनवाया अपने व्यापार करने के लिए। और जानते हैं क्या किया होगा? पैसा दिया होगा और कहा होगा 20 साल के लिए एग्रीमेंट कर दीजिए, नहर से जो भी पैसा कमाएंगे हम देंगे। आई जो है आपका ये सब छोटे मोटे देश हैं, नहीं इनके पास पैसा रहा होगा, ये अपना पैसा लगाया और नहर बना लिया, और 20 साल में कमा के एकदम आपका टुन्न हो जाएगा। टुन्न मतलब समझते हैं, फुल ऑफ इकोनॉमी, एकदम पैसा रुपया का एकदम करोड़पति हो जाएगा। करोड़पति की बात छोड़िए, वो अरबपति हो जाएगा। इससे नहर को बना करके पैसा कमाएगा। तो चाइना की पॉलिसी, चाइना की जो चाइना में आर्थिक जो चाइना के पास धन दौलत है वो आज बहुत ज्यादा है। वो सब टाइम उनकी बात छोड़िए आपका। ये जानिए कि निकारागुआ में एक नहर बनी है जो आपका इस पार से उस पार जा सकते हैं। वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती। जबकि 1914 में एक नहर बनाई गई थी, पनामा नहर, जो आपका अमेरिका के सहयोग से बनाई गई। वो आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती। आप इतना जानकारी रखिए, बहुत अच्छा है। आगे बढ़े, आप पढ़िए, आगे बढ़े। यहाँ देखिएगा मित्रों, थोड़ा सा टाइम और लेंगे, अधिकतम आपका 5 मिनट का। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ छोटे छोटे बहुत देश दिखेंगे आपको। तो बहुत देश आपको दिखेंगे, वो देश कौन कौन से हैं? तो एक मिलेगा आपका इधर के देश हैं, एक क्यूबा मिलेगा, एक आपका हैती। क्यूबा है, हैती है, देखिएगा वो बगल में जमाइका है। क्यूबा, हैती, हाँ जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ट्रिनिडाद टोबैको, ट्रिनिडाद टोबैको और पेट्रोरिका, पेट्रोरिका। तो मित्रों इन सभी को कहा जाता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ये आपको कोई पूछेगा वेस्ट इंडीज की राजधानी का, आप नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वेस्ट इंडीज कई देशों का एक समूह, कई देशों का क्या है? समूह। वो एक देश तो है नहीं, उसमें आपका जमाइका भी है, क्यूबा भी है, हैती भी है, डोमिनिकन रिपब्लिक भी है, और देश बताएं हम आपको, पेट्रोरिका भी है, और आपका हैती भी है, ट्रिनिडाद टोबैको भी, बहुत सारे कंट्रीज। तो एक जो है डियर, एक बकलोल यात्री था, वो आपका कोलंबस। कोलंबस क्या किया कि कोलंबस जब आया ना, आपको पता है अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। तो जब कोलंबस आया, बोका था, क्या था? बोका। अब डियर सुनिए,
तो कोलंबस आया तो इसको कहा कि ये इंडीज है। ये क्या है? इंडीज। इंडीज देखिए, इंडस नदी के नाम पर इंडीज पड़ा और इंडीज से आपका बना है, शब्द लिया गया है इंडिया। यहां पर बहती थी इंडस रिवर, इंडस के नाम पर इसको कहा जाता है इंडीज। इंडीज से आपका शब्द लिया गया क्या? आपका इंडिया। ई बोका जो था कोलंबस, 14 साल तक, करीब करीब 14 साल तक लोगों को इसी बात को बताता रहा कि ये क्या है? इंडीज है। क्या है? इंडीज। तो अब यूरोप वाले लोग जाते थे तो पूछते थे ये वाले इंडीज कि ये वाले इंडीज। तो कोई कहता था नहीं आपका पश्चिम वाले इंडीज, कोई कहता था पूर्व वाले इंडीज। तो 14 साल के बाद जब वास्को डी गामा आया, 1498 में भारत की यात्रा किया वास्को डी गामा, आपको पता है पहला पुर्तगाली यात्री था। तो उसने बताया ये बकलोलवा, ई जो है ना, ई आपका इंडीज इधर है, ये इंडीज आपका नहीं है। तब लोग क्या किए, तब इसका नाम रख दिए, इसको ईस्ट माने पूरब, ये पूरब है पश्चिम है, तो ईस्ट इंडीज का है इसको लोग। इसको वेस्ट, पश्चिम में है, इसको वेस्ट इंडीज का है। तो इसी से मिला करके बनता है इसको वेस्ट इंडीज। सुना आपने? एक कहानी था, इतिहास की बात मैं बताया हूं। तो तब से लोग इसको वेस्ट इंडीज कहने लगे, इसको ईस्ट इंडीज के नाम पर बाद में इसका नाम पड़ गया क्या? आपका इंडिया। ये तो इंडिया पड़ गया, लेकिन इसका नाम आपका वेस्ट इंडीज रह ही गया। तो मित्रों, ये आपका सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में आता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज मित्रों बताइएगा, ये कोई एक देश नहीं है, ये 5, 7, 8 देशों का एक क्या है? समूह, जिसमें आता है कौन कौन? क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, ट्रिनिडाद टोबैगो, पेट्रोरिको और डियर बहामास। समुद्र में देखिएगा आपको मिलेगा बहामास, ऊपर देखिएगा बहामास। बहामास एक ऊपर एक छोटा सा देश है आपका। ये सभी आपका आते हैं किसमें? आपका ये आपका आते हैं डियर वेस्ट इंडीज के अंतर्गत। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।